दिल में खुशी और आंखों में सुकून है। हनुमान जी की धुन में रहने का एक अलग ही जुनून है। जय महाकाल, मैं श्री गुप्ता और आज हम सीखेंगे उनसे जिनके लिए सब कुछ मुमकिन है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुमुख अनुग्रह तुम रहते थे, जिनके होते सब कुछ आसान है। संजीवनी बूटी नहीं बल्कि पूरा पर्वत लाना आसान है। क्षण भर में समुद्र पार करना आसान है। समुद्र में राम सेतु बनाना आसान है। लंका को जलाना आसान है। लंका में अशोक वाटिका में सीता माता को खोज निकालना आसान है। राम भक्त हनुमान के गुणों को शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हनुमान जी के गुणों की गहराइयों को समझकर उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करके लक्ष्य को पाना आसान है। आजकल के टाइम में आपको अपने आसपास बहुत घमंडी लोग देखने मिल जाएंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि उन्हें घमंड किस बात का है, क्योंकि उनमें घमंड करने वाली तो कोई बात होती ही नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कुछ सालों का ही खेल है। कुछ साल बाद वो मर जाएंगे, मर के भूत प्रेत बन जाएंगे। वही भूत प्रेत जो हनुमान जी का नाम सुनकर थर थर काँपते हैं। ऐसे में इन लोगों को सीख लेनी चाहिए हनुमान जी से। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हनुमान जी, जिनके पास सब कुछ था, जिनके पास सारी एनर्जी थी, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। ऐसा कोई काम नहीं था जो हनुमान जी कर नहीं सकते थे। ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो हनुमान जी में ना हो। बल बुद्धि विद्या का कब सही प्रयोग करना है, हनुमान जी से सीखें। मैनेजमेंट सही तरीके से कैसे करना है, हनुमान जी से सीखें। जो हनुमान जी के अंदर साहस है, उसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। हनुमान जी महासर्वशक्तिशाली थे। हनुमान जी ने लंका को जलाया, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया, शनि देव का घमंड चूर चूर कर दिया। रावण हनुमान जी के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत घमंडी था। हनुमान जी ने लंका जब जलाई थी, उसी समय रावण को जला सकते थे। रावण हनुमान जी के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण से हमेशा सहजता से ही बात करी, हमेशा विनम्रता से ही बात करी। कभी भी उनके बातों में, व्यवहार में घमंड की एक झलक तक दिखाई नहीं दी। घमंड उनके आसपास भटका तक नहीं। यही हनुमान जी से पहली सीख जो हमें मिलती है कि आप कभी भी कितने बड़े बन जाओ, कितने भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाओ, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो रावण का भी जल के भस्म हो गया था। हनुमान जी को ये पता था कि लंका में जाकर सीता माता को खोजना है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। ये नहीं पूछा कि कैसे जाना होगा, ये नहीं पूछा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे होगा। बस राम जी ने कहा सीता माता को लाना है, रावण से युद्ध लड़ना होगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, सेना तैयार करेंगे, युद्ध लड़ेंगे और सीता माता को ससम्मान वापस लेके आएंगे। और ऐसा ही हुआ। कभी भी कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने आई, लेकिन वो हमेशा एवर रेडी रहे। और यही सीख, यही सेकंड लर्निंग है जो हमें हनुमान जी से मिलती है। जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे, उनका जीवन बचाने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए थी। हनुमान जी को पता चला, उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैं लाऊंगा। कहाँ लंका और कहाँ द्रोणगिरी पर्वत। लंका से चल दिए, लेकिन शंका बिल्कुल उनके मन में नहीं आई। चल दिए द्रोणगिरी पर्वत, डाउट उनके मन में बिल्कुल भी नहीं आया। ये शो करता है हनुमान जी का एवर रेडी बिहेवियर, जो हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी कितना बड़ा टास्क आपके सामने क्यों ना आ जाए, बस फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसे करने के लिए हमेशा एवर रेडी रहना चाहिए। आपको हनुमान जी के चेहरे पर कभी भी चिंता, निराशा या उदासी देखने के लिए नहीं मिलेगी। वह हमेशा मस्त रहते हैं। हर काम को उन्होंने एक खेल की तरह लिया, और उनका ये व्यवहार हमें सिखाता है कि बी हैप्पी ऑलवेज, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की स्ट्रेसफुल ज़िंदगी के लिए। यंगस्टर्स के लिए ये लेसन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, सीता माता को राम जी की दी गई अंगूठी दी, उसके बाद में उन्होंने दुश्मन के इलाके में उछल कूद शुरू कर दी। उनका ये व्यवहार देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो दुश्मन के इलाके में है। उन्होंने मस्त होके खूब सारे फल खाए, और तो और अपने मनोरंजन करने के लिए रावण का बगीचा भी उखाड़ कर फेंक दिया। जब मेघनाद ने ब्रह्मा जी से मिले वरदान की मदद से हनुमान जी को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी ने रावण को लंका जलाकर ये उत्तर दिया कि उन्हें कमज़ोर समझने की भूल वो ना करें। और यही है फोर्थ लेसन जो हनुमान जी से सीखने मिलता है, कि शत्रुओं को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हनुमान जी ने रावण के मुंह न लगकर उससे लंका दहन करके जवाब दिया। वैसे ही आपको भी जवाब देना है अपने शत्रुओं को, मुंह लगकर नहीं, अपने हार्ड वर्क से, अपनी सफलता से। अब हम बात करेंगे फिफ्थ लर्निंग की, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। जब हनुमान जी लंका पहुँचे थे, उन्हें वहाँ सुरसा मिली थी।
सुरसा ने कहा कि जो भी समुद्र पार करके आता है उसे मेरे मुंह में जाना ही पड़ता है, ये मुझे वरदान मिला है। हनुमान जी ने कहा ठीक है। वो 1 योजन बड़ा मुंह करती हनुमान जी को अपने मुंह में रखने के लिए, हनुमान जी 4 योजन बड़े हो जाते। वो अपना मुंह 4 योजन बड़ा करती, हनुमान जी अपने शरीर का आकार 8 योजन बड़ा कर लेते। सुरसा अपना मुंह का आकार धीरे धीरे बड़ा करती जाती और हनुमान जी अपने शरीर का आकार धीरे धीरे बड़ा करते जाते। जैसे ही सुरसा ने अपने मुंह का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया, हनुमान जी बड़े से छोटे हो गए, तुरंत छोटे से मच्छर की तरह हो गए और मुंह के अंदर जाके तुरंत उसका मुंह बंद करने से पहले ही बाहर निकल के आ गए। सही समय पे अपने बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। हनुमान जी ने सही समय पे बल का प्रयोग करके अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया और सही समय पे बुद्धि का प्रयोग करके उसका वरदान भी पूरा कर दिया। हनुमान जी से हमें सीखने मिलता है कि सही समय पे बल के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करना ज़रूरी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अपने रुतबे से, अपने घमंड से, अपने अकड़ से अपना काम बनवा लेंगे, लेकिन ये सब परिस्थिति का खेल है। हमें सीखना चाहिए हनुमान जी से कि कब विकराल रूप धारण करके अपने शत्रु की लंका जलानी है और कब छोटा सा बन के, मच्छर की तरह बन के अपना काम निकलवा लेना है। आपको विनम्र बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरों के लिए विनम्र नहीं बन सकते हैं तो अपने लिए विनम्र बनिए, अपनी मानसिक शांति के लिए विनम्र बनिए। आप सहज बनेंगे, आप विनम्र बनेंगे और आप लोगों का दिल भी जीत लेंगे। हनुमान जी अमर हैं, चिरंजीवी हैं, वह सिद्ध हैं और आप उनके गुणों को समझकर अपने जीवन में अप्लाई करके अपना लक्ष्य भी सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। जय श्री राम।